Hello students, welcome to my channel. Today we can study a new concept of limit at infinity. If in the limit example, if there is limit x tends to infinity, then how to solve that examples by a shortcut method. We can see step by step procedure. See in the blackboard there are four important results are written. Without solving infinity type example, how to write the direct answer quickly in MCQ. See the first result, limit ax square plus bx plus c upon dx square plus ex plus f. Now compare these four results. In the first result, degree of numerator and degree of denominator both are same. Then how to remember it answer? And degree of numerator in the second result, degree of numerator is less than degree of denominator. Then answer is 0 here. If the degree of numerator is greater than degree of denominator, then here infinity answer means limit does not existing. इसमें क्या हो रहा है, लिमिट का फॉर्म चेंज हो रहा है तीनों में. फर्स्ट फर्स्ट जो रिजल्ट है, ऊपर का जो पॉलिनोमियल है ना और नीचे का पॉलिनोमियल दोनों का डिग्री जिस एग्जांपल में सेम है, उसका आंसर डायरेक्टली कैसा ध्यान में रखना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो ए है और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डी है ए अपॉन डी, ऐसा ध्यान में रखना है. इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ एग्जाम्पल दैट इज ऑफ दिस फॉर्म, if the degree of numerator and denominator both are same, then without solving the example, remember it answer is a upon d. Now in the second result, if the degree of numerator is less than, ऊपर का जो डिग्री है, डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. पॉलिनोमियल इट्स एक्स टर्म इट्स हाईएस्ट पावर इट इज अ डिग्री. इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है. इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है. यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर का है. जिस एग्जांपल में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है, उसका आंसर विदाउट सॉल्विंग कैसा ध्यान में रखना है, 0. Now it is understood by actually solving the example. Now see in the third, if the degree of numerator is greater, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, greater है तो उसका आंसर infinity. इस टाइप एग्जांपल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ एग्जांपल कंटेनिंग, दैट इज इफ लिमिट 1, फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो 1 होना चाहिए और प्लस के बाद जो सेकंड टर्म है 1/x का रेसिप्रोकल इंडेक्स में होना चाहिए और कंपल्सरी x टेंड्स टू इंफिनिटी. और वन मोर रिजल्ट, वी आर कंप्लीटेड दैट एग्जांपल इन द प्रीवियस वीडियो. उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ x टेंड्स टू 0 देन 1 प्लस x और x का रेसिप्रोकल इंफिनिटी में 1/x होना चाहिए और 1/x का रेसिप्रोकल इंडेक्स में होना चाहिए. और दिस टाइप एग्जांपल में x टेंड्स टू 0 है, 1 कंपल्सरी, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है और सेकंड टर्म में x का रेसिप्रोकल 1/x. Now this type example result is also E. Now see the difference. Now these are the important results to evaluate or to write direct MCQ answer quickly. Now we can solve some MCQs on this. See the first example. फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फॉर्म है ना वो फर्स्ट रिजल्ट के फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3 अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. Here degree of numerator and degree of denominator both are same. Without solving, this answer is 7/8. Now if you want to solve this example by regular method, if you want to solve the answer of how to get the answer by our regular board method, see here हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी में 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. मुझे बोर्ड मेथड से सॉल्व करना है, पर सीईटी मेथड से डायरेक्टली आंसर इस फॉर्म में ध्यान में रखना है. बोर्ड मेथड से कैसा सॉल्व करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट टर्म. पर इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर है दोनों में, बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इट इज 7 प्लस 5x अपॉन x स्क्वायर.
5 upon x and minus 3 upon x square. Divide numerator by x square. Each term divided by x square. And similarly divide denominator by also x square. 8 minus 2 by 2x by x square, it is 2 by x, and plus 7 by x square. Now as x tends to infinity, in infinity type example, as x tends to infinity, then 1 upon x tends to 0. See, this is very important. In infinity type example, one more result you remember, as x tends to infinity, then 1 upon x tends to 0. क्योंकि 1 upon infinity का आंसर क्या आ रहा है? 0 आता है. पर इसमें जहां पे डिनोमिनेटर में x है, उसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. वही का रिजल्ट 7 plus 5 by x, as x tends to 0, 5 by x tends to 0, and minus 3 by x square tends to 0, minus 0, divide by 8 minus 0 and plus 7, plus 0. फिर इसका आंसर क्या आ रहा है? 7 by 8. Not necessary to use this board method. Directly remember, if the numerator and denominator both degrees are same, then directly write its answer, coefficient of x square in the numerator upon coefficient of x square in the denominator, if both degrees are same. Now see the second example. Solve करने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, फिर इसका आंसर डायरेक्टली 0. Not necessary to solve this example by board method. Remember it. And see the third example. 2x cube plus 3x minus 1 upon 3x square plus 7x plus 4. As x tends to infinity here, if you can divide numerator and denominator by highest term, x cube से divide किया तो क्या होगा? 2 plus 3 upon x square minus 1 upon x cube. पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3x square divided by x cube, that is 3 by x. As x tends to infinity, then denominator 3 upon x tends to 0. पर पूरा डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना, वो 0 आ रहा है. डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा. As x tends to infinity, if denominator goes to 0, then total limit does not exist. It is indeterminate form if degree of numerator is greater than degree of denominator. Now these are the important examples. You remember method. Now see the fourth and fifth example. फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है? दोनों का डिग्री सेम है. पर यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूं मैं. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर टर्म कौन सा है? x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 and whole divided by, there are three brackets. First bracket x plus 6, or second bracket x minus 6, third bracket x minus 3. Now see, degree of numerator 3 and degree of denominator also x means of product here x cube. Both numerator and denominator both degrees are same, then we can use this method. पर इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्टली d का कोएफिशिएंट निकालना, सॉल्व करने के बाद d का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब. हाईएस्ट टर्म कौन सा है? x क्यूब है. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x क्यूब से डिवाइड करता हूं. x क्यूब बाय x क्यूब 1, 3x बाय x क्यूब is 3 by x, x square, and 2 by x cube. Now if we can divide denominator, there are three brackets. If we can dividing three brackets by x cube means what? 1x divide first bracket, second x divide second bracket, and third x divided by third bracket. Means I can directly write here 1 plus 6 by x. फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने x से डिवाइड किया और सेकंड ब्रैकेट को x से डिवाइड, 1 माइनस 6 बाय x, और थर्ड ब्रैकेट x से डिवाइड. इसका मीनिंग क्या होता है? 1 माइनस 3 बाय x. मीन्स टोटल डिनोमिनेटर के लिए हमने x क्यूब से डिवाइड किया है. नाउ अप्लाई. एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन 1 अपॉन x टेंड्स टू 0. पर जहाँ पे डिनोमिनेटर में x है,
directly write it as a 0. That is 1 plus 3 upon x square. As x tends to infinity, then 3 by x square also tends to 0, and this term tends to 0, and denominator first bracket 1 plus 0, second bracket 1 minus 0, and third bracket 1 minus 0. As x tends to infinity, then 1 upon x, 1 upon x square, 1 upon x cube, any number divided by that x terms that tends to infinity. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? फर्स्ट 1 upon 1 1 1 1, therefore answer of this example is 1. बोर्ड मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. और थर्ड फिफ्थ एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x. Now we can solve third example, last example, fifth example. Limit x tends to infinity, numerator 2x plus 3, numerator 2x plus 3, and second bracket में क्या है, 2x plus 3 raised to 7 है यहाँ पे, और second bracket x minus 5 raised to 3 है, और total divided by 2x minus 10 raised to 10. रेगुलर मेथड से जाना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट मेथड सच एग्जांपल. पर यहाँ पे मैं डिग्री चेक करता हूँ. फर्स्ट ब्रैकेट में रेज टू 7, सेकंड ब्रैकेट का रेज टू 3, दोनों मिला के 10, यानी कि टोटल कंप्लीट न्यूमरेटर का डिग्री क्या हुआ? 10 हुआ. और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 10 है. मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर सेम. देन divide numerator and denominator by highest term. Divide numerator and denominator by highest term. यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट x रेज टू 7 से डिवाइड करने पड़ेगा, और सेकंड ब्रैकेट को x रेज टू 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है रेज टू 10 है, इसलिए इसको 7 प्लस 3 टोटल 10 x रेज टू 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. मैं स्प्लिट अप करता हूँ. दैट इज x टेंड्स टू इंफिनिटी, divide first bracket by 7. Out of 10, 7 divided. That is, if you can divide x raised to 7, means 2 plus 3 by x raised to 7. Here 1 minus 5 by x raised to 3. Raised to 7 as it is, and here raised to 3 as it is. Inside the bracket 7 और 3 लिखने की जगह यहाँ पे क्या लिखा? पूरा ब्रैकेट को जो है ना, ऊपर 7 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है. और डिनोमिनेटर डिवाइड दिस ब्रैकेट बाय x रेज टू 10, मीन्स इनसाइड द ब्रैकेट 2 minus 10 by x raised to 10. Divide this bracket by x raised to 7, means inside the bracket it is x. Here this bracket divided by x raised to 3, inside it is x, and whole bracket raised to 7 और 3 लिखा है. और डिनोमिनेटर में x raised to 10 से पूरा डिवाइड करना है. अंदर जाने के बाद सिर्फ x ही रहेगा और टोटल 10. नाउ एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक स्टेप में आंसर मिला. देन 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, दैट इज 2 plus 0 raised to 7, और सेकंड ब्रैकेट 1 minus 0 raised to 3 divided by 2 minus 10 upon x tends to 0, 2 minus 0 raised to 10. इसका आंसर क्या हुआ? 2 raised to 7 upon 2 raised to 10. 2 raised to 7 and 1 raised to 3, it is 1 upon 2 raised to 10. टोटल आंसर देखो कितना आता है, और 1 अपॉन 2 रेज टू 10 minus 3, 10 minus 7, it is 1 upon 2 raised to 3, it is 1 upon 8 is the answer. 1 upon 8 is the answer. Now in this way, these x tends to infinity limit examples that are solved by shortcut method, and if shortcut method is not applicable, then we can use regular method. Now in the next lecture, in the next video, we can see examples on limit x tends to infinity
1 प्लस 1/x रेज टू x, इस फॉर्म में एग्जाम्पल रहा तो उसका आंसर ई आना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।